बल्ले बल्ले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब करो। हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। अशोक खन्ना का ढाबा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर चुका था। उसके ढाबे पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती। इसके बाद भी जो खाना बचता वो रात को गरीबों को मुफ्त में खिला देता। इसकी वजह से फैली उसकी ख्याति देखकर उससे कुछ दूरी पर बने हरी सिंह का ढाबा वाला हरी सिंह उससे बहुत जलता था। दिया यू कह रहे खन्ना के ढाबे का तो चारों तरफ नाम से मारे सारे कस्टमर भी उनके दौरे जावे हैं ना। ये कस्टमर के कष्ट से बचने के लिए तू कुछ करता क्यों नहीं दिया? एक ही काम कर सकता हूँ मालिक, भट्टी के कोयले की तरह उसका ढाबा जला दूँ। देख की और पूछ पूछ जला दे। रेब के मेरी चिता जलने का इंतजार कर रहा है। बस तो समझो आज रात को उसका ढाबा स्वाहा। और रात को उंदिया खन्ना का ढाबा जलाकर राख कर देता है। दूसरे दिन खन्ना जब ढाबे पर पहुंचता है तो उसके ढाबे की जगह राख पड़ी देख उसके होश ही उड़ जाते हैं। क्या हो गया मेरा ढाबा? ओए खन्ना, अरे यू क्या हो गया? कल रात तक तो सब ठीक ठाक था रहा और अभी खाक है। ये आधी रात को ही हुआ और मेरे सारे कस्टमर तक क्या होगा? रे डोंट वरी खन्ना, तेरे सारे कस्टमर्स ने मैं संभाल लूंगा। उदास सा खन्ना रोता सा घर आता है तो मोहल्ले में दादाजी वगैरह सब उसे देखकर हैरान होते हैं। अरे खन्ना बेटे, क्या हुआ? आधी रात को पता नहीं क्या होया सी, साडा ढाबा जलकर खाक हो गया। रब्बा मैं की करा? अरे इसमें रोने की क्या बात है खन्ना? ये सोच, अगर कस्टमर ढाबे में होते, तू ढाबे में होता और आग लग जाती तो क्या होता है? शांत हो जा। भगवान जो करता है हमेशा अच्छे के लिए ही करता है, समझा? की अच्छा कितना है दादाजी? अरे अगर यही समझ जाता तो इंसान रोता ही क्यों? अब जा, सब ठीक हो जाएगा। रात को भी खन्ना को टेंशन में नींद नहीं आती है और आधी रात को वो उठकर घर से बाहर निकल जाता है। टेंशन में वो अपने ढाबे की जगह राख भरी जमीन देखता हुआ अपनी ही धुन में जंगल पहुंच जाता है। माफ करना जी, माफ करना। जी तुसी मेरे घर विच की कर रहे हो? खन्ना बेटे, ये तुम्हारा घर नहीं, हम योगियों का जंगल है। जंगल है? ओ जी मैं थे किवें आ गया? और तुसी मैनू किवें जानदे हो? तुम जैसे भले आदमी को कौन नहीं जानता। पूरे दिन ढाबे पर कमाई करते हो, रात को गरीबों की भलाई करते हो। कई बार मैंने भी तुम्हारे ढाबे पर मुफ्त खाना खाया है। ओए इस भलाई दा की फायदा बाबा? कल रात नू मेरा ढाबा जल के खाक हो गया जी। ओ बाबा मैनू कुछ नहीं समझ आ रहा, और कब मैं वो ढाबा फिर से बना पाऊंगा? तुम जैसे भले आदमियों के लिए ही मैंने ये पत्थर रखा है। ओ तुसी भले आदमियों को पत्थर मारते हो? नहीं बेटा, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये मेरी तपस्या से तृप्त एक जादुई पत्थर है। इसे जमीन पर घिसकर तुम जो चाहो मांग कर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। सच बाबा? हाँ, मगर याद रहे, ये पत्थर सिर्फ 2 बार ही इच्छा पूरी करता है। उसके बाद ये मामूली पत्थर हो जाता है। खन्ना पत्थर लेकर सीधा अपने ढाबे की खाक हुई जमीन पर पहुंचता है और उसे घिसता हुआ कहता है, ऐ रब्बा मेरी मदद कर, और मेरा ढाबा पहले जैसा हो जाए।
ओ यार, अब तक तो मेरे सैकड़ों कस्टमर आ जाते थे, अभी तक तो एक भी नहीं आया। ओए ओए हाँ ओए, ओ बाबा जी ने क्या सी, इस पत्थर से 2 बार मांग सकते हैं। मेरे से ढाबे विच दुगने कस्टमर आए। हैं? ओए, रैक किधर जा रहे हो तुम सब? ओए किधर जा रहे हो? रात तुम्हारा ऑर्डर। अरे अपना ऑर्डर कैंसिल करो यार, हम तो अपने फेवरेट ढाबे पर जा रहे हैं। ओए उंदिया, रतन ने कुछ देखा के? हाँ मालिक, मैं तो कब से यही सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। आपकी बात सुनकर लगा ये हकीकत है। पर यो रात तो रात चमत्कार किससे हो गया? पता नहीं मालिक, पता करना पड़ेगा। शाम को वापस आने पर खन्ना की बात सुनकर दादाजी और बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं। उड़े बाबा, क्या बोलছি? पहले से भी ज्यादा कस्टमर हो गया है। हाँ जी पाजी। देखा, मैंने कहा था ना, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अब जा, कृष्णा बहू सवेरे से तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान है। कृष्णा भी अपने पति को सही सलामत देख खुश हो जाती है। रात को सोते हुए वो खन्ना से सारी बात पूछती है तो वो उसे पत्थर दिखाता हुआ कहता है, उस पत्थर से 2 इच्छा मांग सकते थे। ऐसे पत्थर को रगड़कर मैंने 2 इच्छा मांग दी। एक कि मेरा ढाबा जैसे का तैसा बन जाए, वो बन गया। फिर मैंने इसे रगड़कर दूसरी इच्छा मांगी, वो मेरे पहले थे कस्टमर्स तो दुगने कस्टमर आने लग गए। बस आंधे ही गए। सुना है इस पत्थर को रगड़कर इच्छा मांगने से पूरी हो जाती है। तो क्यों ना हम भी इससे इच्छा मांग ले, हैं? अरे भैंस की पूछ मांगने से पहले पत्थर तो चुराना पड़ेगा ना। और रुक, उन्होंने सोन दे, फिर चलावेंगे। और उनके सोते ही हरी सिंह खिड़की से कमरे में आता है और पत्थर चुराकर उंधिया के साथ अपने ढाबे पर पहुंचता है। मालिक, जब मेरे जलाने से ये पत्थर खन्ना का ढाबा फिर से नया बना सकता है, तो अपना ढाबा जलाने से भी ये नया बना देगा ना। तो क्या कहते हैं, जलाऊं? हैं? हाँ तो जला। उंधिया ढाबा जला देता है। कुछ ही देर में ढाबा जलकर खाक हो जाता है। अब मांगते हैं अच्छा, अब मेरा ढाबा पहले से भी अच्छा और नया बना दो। अरे मैंने कहा हमारा ढाबा पहले से भी अच्छा और नया बना दो। अरे ये ढाबा तो बनी ना रहा है। मालिक, एक काम करो, आप कस्टमर मांगो। अबे ढाबा ही ना बनेगा तो कस्टमर का क्या करेंगे? अरे हो सकता है आपकी इच्छा उल्टी पूरी होनी हो। पहले कस्टमर्स फिर ढाबा, है? करेक्ट, मुझे पहले से भी ज्यादा कस्टमर दे दो। अरे मैंने कहा मेरे को पहले से भी ज्यादा कस्टमर दे दो। अरे यो कोई भी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रहा? अरे बाप रे, अब क्या होगा? लगता है ढाबा भी आपके हाथ से गया। यो सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। अरे कोई और इच्छा मांग लेते, तन्ने ढाबा जलाने का आइडिया देने की क्या जरूरत थी? ओए ओए, मारा ढाबा जल गया, बर्बाद हो गया रे। ओए उंदिया, के क्या तन्ने मारा ढाबा जला दिया। सुबह खन्ना ढाबा जलने के बारे में पूछता है तो वो उसे पत्थर देता हुआ सारी बात बताता है। ओए यारा, ओ तू मैंने पूछना चाहिए सी। ओए पत्थर ते सिर्फ 2 बारी इच्छा पूरी करदा है, और वो 2 इच्छा तो मैं मंगली सी। ओए यारा, हुणे मामूली पत्थर रह गया। ले इब मन्ने के पता था यार, यो सब मारे कर्मों का फल है। मन्ने माफ कर दे खन्ना यार, मैं तेरी तरक्की देख के जलता था, उसी जलन में मैंने तेरा ढाबा जला दिया। मगर तेरे कर्म अच्छे थे भाई, तन्ने खोया हुआ सब पा लिया, और मन्ने अपने ही हाथों सब कुछ खो के कुछ नहीं पाया। अरे ऊपर वाले ने मेरे कर्मों की सजा दे दी।